सुषमा एक सीधी सादी औरत थी। ज्यादा पढ़ी लिखी ना होने के बाद भी उसने अपने दोनों बेटे बेटी में कभी कोई फर्क नहीं किया। पर फर्क करना तो समाज सिखा ही देता है, और कुछ ऐसा ही सुषमा के घर भी हुआ। भैया मैं कॉलेज जा रही हूँ, चलिए ना छोड़ने। अरे इतनी बड़ी हो गई है और भैया के साथ जाएगी कॉलेज? मैं ऑफिस जा रहा हूँ तो अपनी फ्रेंड्स के साथ कॉलेज चली जा। अरे सुभाष बेटा, छोड़ देना इसे कॉलेज। ठीक है माँ, पर स्वीटी तुझे सब कुछ करना सीखना चाहिए ताकि तू किसी पर निर्भर ना हो। करण अपनी बहन को कॉलेज ले जाने के लिए निकलता है। तभी मोहल्ले का एक लड़का कहता है, बाप रे, कैसे कपड़े पहनती है स्वीटी। करण को देखो, बहन को रोकता भी नहीं है, उल्टा जींस में उसे कॉलेज ले जा रहा है। मोहल्ले के लड़कों की बातें करण सुन लेता है और उसे वो बहुत चुप जाती है। करण उसे कॉलेज में ड्रॉप करते वक्त कहता है, स्वीटी कॉलेज ओवर होने के बाद मुझे कॉल करना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। पर भैया, सुबह तो आप ही कह रहे थे कि मैं आलसी हो गई हूँ, मुझे सब कुछ खुद करना चाहिए। तू मुझे कॉल कर देना बस, अब से तू कहीं भी अकेली नहीं जाएगी। चल बाय। ये कहकर करण ऑफिस के लिए निकल जाता है। अब वो खुद ही स्वीटी को कॉलेज ले जाता और छोड़ता। एक दिन मोहल्ले की कुछ औरतें उसके घर आती है। अरे बेटा, आंटी के लिए शरबत तो ले आ, कितनी गर्मी पड़ रही है। स्वीटी शरबत बनाकर सभी को देकर अपने कमरे में चली जाती है। बोलना तो नहीं चाहिए सुषमा, पर तूने कुछ ज्यादा ही छूट दे दी है इसे। देख लेना, कल कोई शादी होना मुश्किल हो जाएगा। अरे कौन पहनता है ऐसे कपड़े? अरे तो इसमें क्या है, इतनी गर्मी पड़ रही है, अब घर पर भी आरामदायक कपड़े ना पहन पाए आदमी तो वो घर कैसा। उसी वक्त करण घर पर आता है और ये सब सुन लेता है। वो सीधा स्वीटी के कमरे में जाकर कहता है, कल से तुम सूट पहनकर ही कॉलेज जाओगी। क्या? पर क्यों भैया? और घर पर भी ये शॉर्ट्स नहीं, फुल ट्राउजर्स पहना करो। लोगों की बातें सुन सुनकर करण अपनी बहन पर बंदिशें लगाना शुरू कर देता है। वो ये भूल जाता है कि लोग तो कभी खुश होंगे ही नहीं। धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं। अब स्वीटी गुमसुम सी रहने लगती है। कुछ दिनों बाद करण की शादी उसके पसंद की लड़की से तय हो जाती है और भावना बहू बनकर उनके घर आ जाती है। दूध में अंगूठी ढूंढने के रस्म के दौरान जिसने भी अंगूठी ढूंढ ली उसी का पलड़ा भारी रहेगा। मिल गई अंगूठी। पल्लू से बांध कर रखेगी तुझे तेरी पत्नी। कारण बेटा, संभल कर रहना, ये आजकल के मॉडर्न लड़कियों का कोई भरोसा नहीं। बीवी पति के सारे काम करती है, माँ की तरह उसकी देखभाल करती है, और उसके बाद अगर पति पल्लू से बंध भी जाए तो क्या हर्ज है आंटी जी? तेरी भाभी तो धाकड़ है स्वीटी, मजा आ गया। जिस निर्मला आंटी का मुंह कोई ना बंद करवा पाया, भाभी ने उनकी बोलती ही बंद कर दी। भावना एक खुले विचारों वाली लड़की थी। उसे दकियानुसी बातें और लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे। वो चीजों को सीधा बोल दिया करती और कोई भेद मन में नहीं रखती थी। मम्मी जी, नाश्ते में क्या बना दूं? पोहा ही बना दे बहू। और स्वीटी के लिए? उसका तो पता नहीं, आजकल बस अपने कमरे में ही पड़ी रहती है, ना किसी से बोलना ना किसी से बात करना। अच्छा। भावना धीरे धीरे ये नोटिस करने लग जाती है कि स्वीटी बड़ी गुमसुम सी रहती है। वो स्वीटी का मूड ठीक करने उसके पास जाती है। चल स्वीटी, आज दोनों ननद भाभी घूमने चलते हैं। नहीं नहीं भाभी, मैं भैया के अलावा किसी के साथ बाहर नहीं जाती। अरे मैं कह रही हूँ ना, चल, मैं तुम्हारे भैया को देख लूंगी। भावना और स्वीटी तैयार हो जाते हैं। उनके बाहर निकलते ही फिर मोहल्ले के लड़के वाले बात करने लग जाते हैं। बताओ, इतने लाल चटक रंग की साड़ी पहनकर निकली है कि कोई भी ना देखना चाहे तो भी नजर पड़ जाए। ये तो निर्मला आंटी का सुपुत्र है ना, जरा वो भी तो देखे, उनका बेटा औरतों की कितनी इज्जत करता है। लड़कों की बात सुनते ही भावना सीधा उनके पास जाकर खड़ी हो जाती है। अरे सुमित्रा आंटी, निर्मला आंटी, बाहर तो आइए जरा। क्या हुआ भावना, इतना चिल्ला क्यों रही हो? हाय राम, शर्म नहीं आती आपको? इतने चटक गुलाबी रंग की साड़ी पहन रखी है आपने। ये क्या बदतमीजी है भावना, साड़ी में क्या दिक्कत है? हाँ, बदतमीजी तो आपका बेटा कर रहा है, साड़ी में नहीं, उसकी आंखों में दिक्कत है।
शायद उसकी आंखों की रोशनी जाने वाली है, जो उसकी आंखों को मेरी साड़ी का लाल रंग चुभ रहा है। कहीं आपकी साड़ी का रंग भी उसकी आंखों में ना चुभ जाए, इसीलिए कह रही हूँ साड़ी बदल लो और जल्द से जल्द अपने सुपुत्र का इलाज करवाओ। वाह भाभी, काश कभी मैं भी खुद के लिए ऐसे लड़ पाती। भावना की बातें सुनकर स्वीटी को थोड़ी हिम्मत मिलती है। उसे सुंदर दिखने का बड़ा शौक था, पर अपने भैया के बार बार मना करने के बाद वो अपने मन के कपड़े नहीं पहन पाती थी और इसीलिए सबके सोने के बाद रात को कमरे में तैयार होकर खुद की तस्वीरें लेकर ही वो खुश हो जाया करती। एक रोज़ रात को भावना पानी पीने हॉल में आती है। रात के 2 बजे स्वीटी के कमरे से ये कैसी रोशनी आ रही है? भावना स्वीटी के कमरे के पास जाती है और उसे अपने मन के कपड़े पहनकर तैयार होकर खुश होता देख लेती है। ये सब क्या है स्वीटी? तुम्हें अगर ये कपड़े पसंद है तो तुम इन्हें पहनती क्यों नहीं? क्योंकि आसपास वाले टोक देते हैं कि कैसे होगी शादी, कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ, इसीलिए भैया ने मुझे वेस्टर्न कपड़े पहनने से मना कर रखा है भाभी। तो ये बात है। अब तू टेंशन ना ले, तेरी भाभी सब ठीक कर देगी। अगली सुबह भावना साड़ी के ऊपर एक चादर लपेटकर कमरे से निकलती है, जिसे देखकर करण चौंक जाता है। ये क्या है भावना, इतनी गर्मी में तुमने चादर क्यों लपेट रखी है? अब मेरा चेहरा ज्यादा दिख तो नहीं रहा ना करण? अरे पर तुम्हें चेहरा क्यों छिपाना है भावना? आज मुझे बाहर काम है, शायद इस तरह बाहर जाऊं तो मोहल्ले के लड़के कमेंट ना करें, क्योंकि ऐसा हुआ तो तुम मुझे साड़ी भी नहीं पहनने दोगे, है ना करण? क्या ये सब क्या है भावना? किसी ने तुमसे कुछ कहा है क्या? जरूर ये रोनी का ही काम है। वो रोनी जिसे देखो उस पर कमेंट करता है, आज मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तो तुम भी जानती हो वो सब, वो कमेंट करता है मतलब गलती उसकी है। तो स्वीटी को जीन्स पहनने से क्यों रोका तुमने? उस औरत के कहने पर जो अपने बेटे को संस्कार ही ना दे सकी, उस लड़के की बात सुनकर जिसे साड़ी तक से दिक्कत है, क्योंकि दिक्कत उसकी सोच में है, उन लोगों के कारण तुमने अपनी बहन की जिंदगी में घुटन भर दी। ये मैंने क्या कर दिया? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई स्वीटी, मुझे माफ कर दे बहन। उस लड़के को तो मैं देखता हूँ, तुझे जो पसंद है पहन, जैसा रहना है रह। लोग न जाने क्या क्या कहते हैं कि नई बहू को ननद चुभती है, मॉडर्न लड़की घर तबाह कर देती है, पर आपने तो हमारा घर जोड़ा है भाभी। आप मेरी भाभी नहीं बहन हो। भावना करण के आंखों पर बंधी पट्टी हटा देती है और करण का परिवार फिर से खुशहाल हो जाता है।